नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए दिल्ली घराने का एक अति प्रचलित तथा अद्भुत सुंदर कायदा लेसन के रूप में ला रहा हूं। पिछले कुछ वीडियोस में मैं दिल्ली घराने के बारे में विशेष करके स्पेशली हस्त साधना, हाथ का रख रखाव, धाधा त्रिकट धाधा तुना, इस कायदा, ये सब का लेसन जो वीडियो के रूप में डाला, इससे काफ़ी लोगों को बहुत ही फायदा हुआ और उन लोगों ने बहुत ही आभार प्रकट किया है। इन लोगों ने फिर भी एक और रिक्वेस्ट की है कि गुरुजी, धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तू ना की ना ताती ताके ना ता त्रिकट धाती धागे धी ना गिना। ये जो प्रमाणिक कायदा है, पारंपरिक कायदा है दिल्ली घराने का, इस कायदे का आप एक लेसन के रूप में अगर ट्यूटोरियल वीडियो दे देते हैं तो बड़ी उपकार होगी। एक्चुअली मैंने एक चीज़ सोचा है कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के हैं, लेकिन शौक़ रखते हैं तबला बजाने का, उनको गुरु नहीं मिलते हैं। विलेज में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, मिलते भी तो है तो ऐसा स्टैंडर्ड के नहीं मिलते हैं। तो उनके लिए भी मुझे थोड़ा मन में ये आ रहा है कि जब वो चाह रहे हैं कि उनको कुछ इस तरह के कुछ वीडियोस मिल जाए तो घर में बैठ के ही वो सीख सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी सोच के चलते मैं आज इस कायदे को भी वीडियो के रूप में ला रहा हूँ और जो टीचिंग के रूप में, लेसन के रूप में सबके सामने ला रहा हूँ। दरअसल धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तू ना कीना, ताती ताके नाता त्रिकट धाती धागे धी ना गिना, ये दिल्ली घराने का एक अद्भुत कायदा है। ये 3 ताल में वेस्ट है। पहले मैं इस कायदे को पढ़ के भी सुनाऊंगा, ये बीट दे के दिखाऊंगा और एकदम बहुत प्रारंभिक स्तर के स्टूडेंट्स लोगों के लिए सोच के मैं रिकॉर्डिंग कराऊंगा। फिर धीरे धीरे जो सीनियर लेवल में भी है उनके लिए भी बजा के दिखाऊंगा, तो वो देख करके उठा सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट कायदा तो है नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर कायदा, पारंपरिक कायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं 3 ताल का कायदा दिल्ली घराने का। धाती धागे नाधा तिरकटे धाती धागे तू ना कीना, ताती ताके नाता तिरकटे धाती धागे धी ना घीना। कायदे का पहचान ये है, एक तरफ धाती धागे तू ना कीना रहेगा, एक तरफ ताती ताके धीना गिना रहेगा। तू ना कीना धीना गिना, कई एक पहचान में से ये भी एक है, बहुत अहम पहचान में से एक है। तो पहले इस बोल को मैं एक बार बजाता हूँ, फिर उसके बाद ताली खाली दिखाऊंगा, बीट देकर पढ़ के सुनाऊंगा। ठेका को कायम कर लेना है। ऑन द बेसिस ऑफ ठेका, दिस कायदा धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तू ना गिना will be played upon. So it will be like this: धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तू ना गिना, ताती ताके ना ता त्रिकट धागे धी ना गिना, धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तू ना गिना, ताती ताके ना ता त्रिकट धागे धी ना गिना धा। फिर इसको मैं पहले बीट से बजा के दिखा रहा हूँ, बीट में दिखाता हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ता टिटे धिन धिन ना,
धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे तुन्ना किन धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे देना किन धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे तुन्ना किन धाती धागे ना धा तिरकटे धाती धागे देना किन। इसमें है धा, इसके बाद ती, फिर धागे, फिर ना धा, फिर तिरकिट, फिर धाती, फिर धागे, फिर तूना कीना ताती ताके नाता तेरे किते, फिर धाती धागे दीना घेना। पहले मैंने बता दिया कि आज का लेसन जो है मेनली जो तबले के सबसे प्रारंभिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिंगल में करूँगा ताकि उन लोगों को बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए और वो घर बैठे ही सीख सकें। तो धा ती धागे ना धा, पहले बीट से बोल को पढ़ना पड़ेगा। जैसा धा ती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे तू ना कीना ताती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना घीना धाती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे तूना कीना ताती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना घीना धाती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे तुन्ना किन धाती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना घीन धाती धागे ना धा तेरे धाती धागे तुन्ना किन धाती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना घीन धाती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे तुन्ना किन धाती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना धाती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे तुन्ना किन धाती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना घीन धाती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे धाती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना घीन धाती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे तुन्ना किन धाती ताके नाता तेरे केटे धाती धागे धीना घीन धा। इसको और आधे में बजा रहा हूं। धा ती धा गे ना धा तेरे के धा धा गे ना धा ती धा गे ना धा तेरे के धा धागे धीना घीन। एक बार और धाती धागे ना धा तेरे केटे धाती धागे तूना ता ताती ताके ना ता तेरे केटे धाती धागे
यहाँ तक प्रैक्टिस करने के बाद अगर हाथ साथ दे रहा है तो एक बार चौगुन बजाने की कोशिश भी करेंगे इस तरीके से, जैसे दो बार इस बोल को काफ़ी समय तक बजाना पड़ेगा। पूरा हाथ जब बैठ जाएगा, तबले बाएं का कॉम्बिनेशन पूरा बैठ जाएगा, बोल ज़रा मुखस्त हो जाएगा। कहीं देख के बजाना नहीं है, पहले देख के बजाइए, फिर उसके बाद उसको मुखस्त कर लीजिए। जब मुखस्त हो जाएगा फिर उसके बाद सामने तरफ ताक के तबला बाएं को अच्छा से रख के फिर साउंड प्रोडक्शन बहुत सुंदर दे करके फिर इस कायदे को प्रैक्टिस करिए। फिर आगे देखिए हाथ कितना सुंदर हो जाता है। तो चलिए फिर इसको करते हैं, जैसे धा धी धा गे ना धा गे धा धा गे ना गे धा गे धा 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 गे। दो बारी डबल इसका मैं चौगुन दिखा देता हूँ एक बार बजा करके। इसके बाद कोशिश कीजिएगा इसको स्पीड में, अगर जब हाथ पहुंच जाएगा तो ऐसे बजाएंगे, जैसे एक नंबर कायदे का जो एक नंबर है उसको मैंने कई एक दफ़ा बजा करके सिंगल से फिर डबल से फिर चौगुन से मैंने दिखाया। फिंगरिंग को बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, बड़ा धीरे से बजाएंगे, रियाज करेंगे, डेली रियाज करेंगे। ऐसा नहीं एक दिन बजाए 4 दिन नहीं बजाए, ऐसा नहीं, डेली आपको कुछ समय तक प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। 10 मिनट बजाए, 15 मिनट बजाए, 20 मिनट बजाए, थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चल के इसको बाइफार्केट करके धाती धागे, धागे का 2 सिस्टम है, धागे धागे फिर धागे। जैसे जैसे करने से आपका हाथ पूरा साथ दे रहा है, उतना स्पीड में बजा रहे, कहीं रुक नहीं रहा है।
इसमें बाएं का बड़ा गूंजदार बजा, बायां अच्छा लेकर के बैठेंगे और वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये दूसरा नंबर जो है दोहरा जो है धा धी धा गे ना धा गे, तीन तीन बार करके बजाना। जो सेकंड नंबर जो होता है ना उसको तीन तीन बार करके बजाया जाता है। जैसे धा धी धा गे ना धा गे धा धा गे ना धा गे धा गे ना धा धा गे टू ना तीन धा और एक बार धा धी धा गे ना धा गे धा धी धा गे ना धा गे धा धा गे ना धा गे धा धी धा गे टू गे ना धा गे धा गे ना धा गे धा धा गे ना धा गे धा। डबल इस तरीके से इसको बजा करके हाथ में उठा लेंगे। इसको मैं चौगुन बजा के दिखाता हूँ ताकि जब आपका चौगुन बन जाएगा हाथ में तो इसको देख करके उसके साथ 8 बार आप बजाएंगे। इसमें एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे तो दिल्ली घराने में धागे धागे ना धागे 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 ना धागे 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 ना धागे ऐसे बजाते हैं 3 बार धागे धागे ना धागे। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बड़ा सुंदर साउंड प्रोडक्शन आता है उसमें। इसमें तेरे के जो यहाँ से कर रहे हैं चौगुन में, इसकी जगह अगर तेरे के ऐसे बजाने से बहुत साफ क्रिस्प साउंड, बड़ा बुलंद साउंड आते हैं। आप इसको भी करके देख सकते हैं। जैसे धागे धागे ना धा तेरे केटे में ऐसे एक नहीं दे करके पूरे 2 ले लीजिएगा। धागे धागे ना धा This is called contemporary system of new thought. Though it is from Delhi Gharana, it goes with this but since the sound production comes wonderfully nice, you can do that. इससे साउंड बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि मैं दोनों को करके दिखा देता हूं। धादी धागे ना धागे धादी धागे ना धागे धादी धागे ना धागे धादी धागे तू ना कि ना। अब वही चीज इसी को मैं इससे कर रहा हूं, तो देखिए क्या साउंड का चेंजेस आ रहा है। दोनों प्रोसेस मैं दिखा दिया। आप ये दोनों में से जो आपको
अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। क्योंकि कंटेम्प्रेरी थॉट्स में क्या है, जो पहले ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था, जैसे दिखाया गया, जैसे सिखाया गया, दिल्ली में ऐसे ही चलते हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये है ऑर्थोडॉक्स थॉट। जैसा धागे धागे ना था, धागे ना था। अभी का जो कंटेम्प्रेरी थॉट्स है, इसमें चेंज करके देखते हैं, साउंड प्रोडक्शन बेटर होता है, तो कुछ कुछ लोग उसको भी अपनाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे खाली हर में ये नहीं, जरूरत नहीं है। धागे में ठीक है, धागे धागे ये भी ठीक है, ना था, फिर तेरे कटे। एट द टाइम ऑफ प्लेइंग ऑफ तेरे कटे यू कैन यूज दिस फिंगर। एक तिरकट का रेला मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में मैं सिखाऊंगा। जैसे एक तिरकट होता है, ये दिल्ली घराने का स्टाइल से है, और एक बाकी जो है, जैसा कितना वजन से बज रहा है ये, जैसा तो इस तरीके से भी आप अपनी हाथ को और बेटर वंडरफुल साउंड करने के लिए कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसा क्रिस्प तिरकट आएगा, इसमें साफ सुथरा थोड़ा सा वजन उसमें बढ़ा देना है। अब वही चीज थोड़ा सा मुलायम, ये कुछ कुछ जगह में इसकी भी प्रयोग करके देख सकते हैं कितना सुंदर साउंड आ रहा है। कहीं कहीं इसकी भी जैसी जैसी जरूरत हो वैसे आप इसको प्रयोग कीजिएगा। तो ये है बायां को थोड़ा लाउड कर दीजिएगा, लाउड करके फिर उसके बाद उसको थोड़ा कंट्रोल करिएगा। जैसा कम हो गया, अब बढ़ाना है, और ज्यादा बढ़ाना है। एक बार मैंने एक टेप में सुना था, उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब इस कायदे के बारे में, हमारे गुरुजी को, ज्ञान प्रकाश गुरुजी के घर में उन्होंने सोलो बजाया था, तो डाउन डिक्शन लेन, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसमें उन्होंने ये हाथी धागे ना दाते बजाते बजाते एक चीज़ बहुत सुंदर उन्होंने बोला, ये कौन ऐसा बुजुर्ग जो ये धाती धागे ना धाते का इजाद किया है और इस धाती धागे ना धाते एक दुकान बना दी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना एक दुकान में, तो इस धाती धागे ना धाते उन्होंने बताया इसको एक दुकान बना दिया। कितना सुंदर उन्होंने इसका एक इलस्ट्रेशन किया है कि धाती धागे ना धाते से कितने चीज़ें बन सकती है। वो आगे कभी मैं उसको आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। और ये धाती धागे ना धाती धागे तू ना कि ना, दिस कायदा इटसेल्फ इज अ कंप्लीट कायदा एंड इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव कायदा, घराने को रिप्रेजेंट करता है और पूरा दाया बाया का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर बना देता है। और एक एक करके इसके पलटे बजाएंगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे तबलियों से भी पूछ करके देखा, उन्होंने भी रियाज किया इस बोल को खूब। इसीलिए मैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बजा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये मेरी तालीमी चीज़ है, मैंने सीखा है, गुरु के चरण में बैठ के सीखा है। इसके अलावे बड़े बड़े उस्तादों का भी मैं तबला, ऑडियो, वीडियो बहुत देखा, सुना, परखा, फिर उसको प्रैक्टिस किया, फिर अच्छे अच्छे लोगों से पूछा भी कैसे इसकी साउंड बहुत सुंदर हो सकता है। ये एक समय था, मैं जब टाटा नगर में था, मैं अपने इंस्टीट्यूट था, तो उस समय
कला संगम के नाम से था। वो कला संगम के नाम से मैं हर 3-3 महीना में एक प्रोग्राम कराता था। बड़े बड़े उस्ताद लोगों को बुलाता था, बड़े बड़े पंडित। उस समय का से अबाउट 30 ईयर्स पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, 25 ईयर्स, 22 साल से तो मैं दिल्ली में हूँ। इसके पहले मैं टाटा नगर में था। तो वहाँ मैं बड़े बड़े अच्छे लोगों को पैसा दे करके उनका अपनी फीस जो है पूछ लेता था। आप बजाएंगे यहाँ, हमारे यहाँ होम कॉन्सर्ट है, घर में बजाना है, एक आंगन है, उसमें कम से कम कुछ ना तो 70 to 80 आदमी बैठ सकता है, सारे स्टूडेंट्स, और कोई अलग बाहर का कोई अलाउड नहीं, ओनली स्टूडेंट्स। ओनली उन्हीं लोगों के लिए किया था कि आप ऐसे बड़े बड़े तबला वादकों को सामने बैठ के आप सुनिए, हाथ देखिए, उसके साउंड की ये करिए, फिर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने छूट दे के रखा था। और कुछ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रोग्राम के बाद मैं उन लोगों को बोल देता था कि कुछ क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स लोग करेंगे, मामूली सा छोटा है, तो आप उसका जवाब देने से बड़ा इन लोगों के लिए जानकारी बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों भी ने आके बजाया, उन लोगों को भी पूछने से उन लोगों को बहुत सुंदर रूप से आंसर भी दे दिया। इससे उन लोगों की जानकारी काफ़ी बढ़ी। तो उससे क्या हुआ ना, तो तबले की जो असली जो है, एक तो माइक्रोफोन में बजाने से क्या हो ना, दाएं बाएं को उसको साउंड बढ़ा के उसका जो असलियत से ज़्यादा दिखा देते हैं। और आमने सामने बजा रहे हैं, माइक्रोफोन भी है और बिना माइक्रोफोन का भी बजा रहे हैं, तो ये दोनों में कितना अंतर होता है। एक प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ, एक कोर्टयार्ड में प्रोग्राम होता, और एक ऐसा भी प्रोग्राम कराया जो घर के अंदर, जहाँ 30 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन कोई माइक्रोफोन नहीं है। थोड़ा ऊंचा एक डायस बना दिया ताकि आप नीचे बैठ के सब कुछ सुन सकते हैं। तो उसमें क्या है ना, खाली दायां बायां, उसमें कोई माइक्रोफोन नहीं, कोई बढ़ा के नहीं बजाना, जो आपका हाथ है वो उसकी आवाज़ आएगी। इससे काफ़ी लोगों को पता चल गया कि बायां को कितना जोर से बजाना है, दायां को कितना जोर से बजाना है, क्योंकि वही सब तबला वादक आज एक वो टॉप ग्रेड में है, और एकदम ऊपर में पहला 1, 5, 7 के अंदर है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही तबलिया को मैं बुलाता था। वो सब मेरे मित्र थे और मेरे साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। और फिर मैं पूछता था, आप बजाएंगे, कितना आपका चार्ज है? जो चार्ज आप बोलेंगे वही चार्ज हम देंगे। ऐसे नहीं बजाया मैं, सबसे चार्ज दे करके मैंने कराया। इससे क्या होता था ना, उन लोग भी बहुत खुश रहते थे कि भाई एक प्रोफेशनली मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ। तो इससे काफ़ी लोगों को बहुत लाभ हुई, और मुझे भी बड़ी जानकारी हो गई कि बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये कि तबला माया इज नथिंग बट परफॉर्मिंग आर्ट। ये खाली मुंह से बोलने से नहीं हो, खाली बोल पढ़न कर दिया, बोल के ऐसे बहुत लोग बोल पढ़न करते हैं, लेकिन बजाते समय देखते कुछ नहीं चलता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पढ़न भी चाहिए, साथ साथ हाथ चाहिए, लेकिन हाथ ज़्यादा चाहिए। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट। ये कर्तव्य विद्या है, करो तब, करने से तब आएगा। खाली पढ़न करने से तो पढ़न तो आएगा ना, बोलने की क्रिया आपको प्रक्रिया जो है, लेकिन बजाना है ना, फाइनली यू हैव टू प्ले। आपको इसको बजाना है। जैसे धर धादी धा, ये ऐसा आप धर धादी धा, इसका क्या इफेक्ट है? दोनों में अंतर है ना। जब धे धा इस तरीके से बजाने से तब इसका मजा आएगा ना। ये जब तक हाथ से नहीं बजा के दिखाएंगे तब तक वो मजा नहीं आ सकता। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, गुरुजी आपने ऐसा एक बंदोबस्त करवा दिया कि अच्छे तबला प्लेयर को सामने बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका हाथ देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक चाय का बंदोबस्त था, चाय बिस्किट और नाश्ता का, तो सभी लोग आ रहे हैं, उनसे पूछ करके इन लोगों से। इस तरह से एक अद्भुत एक माहौल बनता था। तो उसके बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें की जानकारी भी हो गई। तो ये धाती धागे तू ना कि ना, ये सभी लोग ने बजाया। इसलिए इसकी जो फिंगरिंग्स के जो जितना ये ऐसी इस अंगली से फिर इस अंगली से करके भी देख लिए, सब लोग को बजाते हुए देखें, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी सामने आ गए। तो फिर चलिए बैक करते हैं, धाती धागे ना धाती धागे तू ना कि ना। अब एक कायदे का मूल हो गया, फिर दूसरा नंबर दोहरा हो गया, अब तीसरा नंबर करके आज खत्म करते हैं। जैसा धाती धागे ना
मैं बजा दिया, इससे भी, दिल्ली से भी, और बाकी जो लोग जैसे बजाते हैं उससे भी। तो दोनों में से जो आपको सूट करता है आप ऐसे कीजिएगा। तो थोड़ा फास्ट बजाता हूँ इसको। शोगुन में एक चीज याद रखिएगा, धागे ना धा, नहीं तो हाथ फंसने की संभावना रहती है, उतना क्लैरिटी नहीं आएगी। जैसे तो ये रहा धाती धागे ना धात, धाती धागे तुना किना का 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ये सबको आप रियाज करेंगे, फिर अगले कोई वीडियो में बाकी 4, 5, 6 बजा करके तिहाई करके उसको हम दिखा देंगे। आज इतना ही के साथ ख़त्म करते हैं। आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छा बजाइए, नाम कीजिए, शोहरत कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, यश कीर्ति सब हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं विदा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। फिर मिलेंगे आगे कुछ नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।